तो मैग्नेटिज्म लेक्चर 4 में वी विल सी द इफेक्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक लेक्चर 3 में देखा था कि, और लेक्चर 2 में, कि what will be the effect of a charged particle when it is moving with velocity v in a uniform magnetic field, that is qv cross b, that is qvb sin theta देखा था। ठीक उसी तरीके से अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो पहला हमारा इसमें यही होगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग conductor placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field। तो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप रख दोगे तो उसमें क्या फोर्स लगेगा वो हमें देखा है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो इट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, जिसको हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड को लिखा था क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक उसी तरह देखिए, मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई एक वायर है, कोई वायर का एक पार्ट लिया है हमने, वायर बहुत बड़ा होगा, उसका कोई एक पार्ट लिया है, वो वायर का जो पार्ट है उसमें करंट कुछ फ्लो हो रहा है आई, और हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस तरीके से ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड बी, और इस पे फिर फोर्स कैसा लगेगा। तो F जो होता है इस कंडक्टर पे, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, वेक्टर फॉर्म अगर आप देखते हो वो होगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम ब्रेक करते हैं एल क्रॉस बी को, तो हमें मिलता है एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि व्हाट इज बी वेक्टर एंड व्हाट इज एल वेक्टर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। मैंने हमेशा बताया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें डायरेक्शन भी मिलेगा, और वो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे। जैसे ये हमने निकाला था यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसी का हमने फिर मैग्नीट्यूड लिया था, तो हमें मैग्नीट्यूड मिला था क्यू वी बी साइन थीटा। कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर v के जगह पे l है, q के जगह पे i है, और b के जगह b है। तो इसका जैसे जिस तरीके से हमने डायरेक्शन निकाला था इसका भी हम निकालेंगे, बट यहाँ ये समझना है कि वहाँ तो ये वेलोसिटी वेक्टर था और b वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट था। यहाँ पर ये l वेक्टर क्या है, यहाँ पे l वेक्टर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो l वेक्टर की पहले बात करेंगे। l वेक्टर क्या है हमारा, इट इज ए वेक्टर that is we can say length vector, always taken in the direction of current flow, always taken in the direction of current flow। कभी भी हम एक लेंथ वेक्टर हम असाइन करेंगे, वो कैसा असाइन करेंगे, वो हम असाइन करेंगे करंट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कोई वायर होगा, मान लीजिए इसमें से कोई आप एक एल लेंथ का वेक्टर अगर आप लिखना चाहें, तो यहाँ पे जो एल लेंथ का वेक्टर होगा, जैसे कि आपके पास कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो इसमें एल लेंथ वेक्टर क्या देखेंगे, तो एल लेंथ वेक्टर भी हमेशा, जैसे इतना लेंथ है, ये हमारा एल वेक्टर, एल लेंथ है, तो एल लेंथ के वायर में जो लेंथ वेक्टर होगा वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगा। तो एल लेंथ वेक्टर आपका हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगा, जिसको आप बोलेंगे इसी डायरेक्शन में हमें लेंथ वेक्टर भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम बोलें कि लेंथ वेक्टर क्या है, इट इज़ ए वेक्टर दैट इज लेंथ वेक्टर ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो की डायरेक्शन में हम उस पर्टिकुलर किसी लेंथ का अगर वेक्टर लिखेंगे तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में फ्लो होगा। और थीटा क्या है,
थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉट आई एंड बी, इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर। आई कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे अगर आप लेंथ वेक्टर बनाओ तो एल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये आपका लेंथ वेक्टर होगा। अगर आपने इतने लेंथ वायर के लिए किया तो लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा के लिए आप बोल सकते हैं कि थीटा हमारा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इट इज़ द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपके लेवल पे एक स्पेशल केस हो सकता है कि लेंथ इज परपेंडिकुलर टू बी, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है, तो हम पर्टिकुलर उसी स्पेशल केस पे ध्यान देंगे। ये मैंने आपको जनरल बता दिया। थोड़ा सा और देखते हैं लेंथ वेक्टर के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो वो देख लें। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाई राइट हैंड थंब रूल निकालेंगे हमने, बाय राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या करना है, स्ट्रेच द फिंगर along the direction of current flow, that is, और वो कौन सा होता है, करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होती है, लेंथ की, along लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर हमें करंट फ्लो की डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दैट इज along लेंथ वेक्टर एंड कर्ल along the direction of B. Thumb will give the force on the conductor. तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो थंब की डायरेक्शन देगी। जैसे कि एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक वायर ले लें ऐसा, और इस वायर में कुछ करंट है, ये वायर का मतलब है कि इस वायर का लूप होगा, विदाउट एनी लूप देयर इज नो वे वी कैन हैव ए करंट, तो हम उसका केवल एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम ले लें इस तरफ बी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और करंट की डायरेक्शन हमारी एक्स डायरेक्शन में है। तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, अगर ये एल लेंथ है, एल लेंथ का ये ए बी वायर है, तो हमने इसको हमने कहाँ रखा हुआ है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पर हम फोर्स एक्सपीरियंस का मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे। तो लेंथ एल है, तो लेंथ वेक्टर क्या होगा, लेंथ वेक्टर is always along the direction of current flow, along the direction of current flow। तो लेंथ वेक्टर एल वेक्टर क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो एल है, और एक्स डायरेक्शन में जिसको अगर पता होगा अगर वेक्टर फॉर्म, तो एक्स डायरेक्शन में उसका एक यूनिट वेक्टर होगा आई कैप। जिसको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल पे चीज़ें बहुत नहीं आएंगी, जो बताया जा रहा है उसको देखिए, एल आई कैप लिख दिया मैंने। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी उसका मैग्नीट्यूड है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, हालांकि जिसको नहीं आता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से राइट हैंड थंब रूल से मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। लेंथ वेक्टर आपको मिल गया, वो ऑलवेज किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में। तो मैंने क्या रूल बताया राइट हैंड में, कि अपने फिंगर को आप स्ट्रेच कर दीजिए लेंथ वेक्टर के लॉन्ग, जैसे यहाँ करते थे क्यू वी क्रॉस बी में, फिंगर को वी की डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, कर्ल किया बी की डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। सिमिलरली यहाँ पर भी है, कोई चेंज नहीं है, लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन में हमने फिंगर को स्ट्रेच कर दिया ये।
अब इसको हम कर्ल कर रहे हैं बी की डायरेक्शन में, ये ऐसे स्ट्रेच किया है, बी की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। बी किधर है हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि करंट भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग है। अब बी की डायरेक्शन में इसको कर्ल कर रहे हैं, बी की डायरेक्शन में कर्ल कर दिया। बी की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, मतलब इस पूरे पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड कौन सी एक्सिस हो सकती है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले एफ का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा आई एल बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, लेंथ वेक्टर इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच में एंगल है साइन 90, ये आई एल बी। और क्या हो जाएगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस को आप क्या लिख सकते हैं, के कैप। तो ये हो जाएगा आपके पास के कैप, जेड एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन होती है के कैप। तो आपके पास ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की अगर केवल पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं आई एल बी, बस साइन 91 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है। तो अलोंग पॉजिटिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये करंट की डायरेक्शन हम इस तरीके से क्रॉस रूल, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें और कुछ बातें देखते हैं। क्रॉस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में भी बताया था। क्रॉस रूल में मैंने क्या बताया था, मैंने यही कहा था कि क्रॉस रूल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फोर्स होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं नोट करके कि फोर्स ऑन द current carrying wire is always perpendicular to the plane containing length वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें हमारा क्या था, हमारा करंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग था। तो ये दोनों मिलके कौन सा प्लेन बना रहे थे, एक्स वाई प्लेन। तो हमारा फोर्स किधर था, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं सो इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वायर। तो वायर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है डायरेक्शन निकालने का तरीका है। अगर एक केस देखें कि अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई वायर का एक पोर्शन है ए बी और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मतलब हमारा जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है। इसका लेंथ है एल ए बी। तो मैंने क्या बताया था, एल ए बी वैक्टर भी किधर होगा, एल ए बी वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ए से बी की तरफ ही होगा, इस डायरेक्शन में होगा एल ए बी वैक्टर। हमेशा करंट की डायरेक्शन में हम लेते हैं एल ए बी। बट ये दोनों वेक्टर आप क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा क्या होता था, इट इज द एंगल बिटवीन एल ए बी वैक्टर एंड बी वैक्टर। तो यहां जब दोनों पैरेलल हैं तो थीटा यहां पर क्या है, 0 है, एज बोथ आर पैरेलल। इस केस में आप देखो कि इस केस में क्या होगा कि फोर्स क्या लगेगा, इस पे फोर्स क्या कोई फोर्स लगेगा, F इक्वल टू आई एल ए बी लेंथ ए बी इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन 0, एंगल बिटवीन देम 0 है। तो फोर्स क्या लगेगा इस पे, मैग्नेटिक फोर्स 0। तो मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द लेंथ वेक्टर और करंट वेक्टर,
सॉरी करंट फ्लो, नॉट करंट वेक्टर। तो इफ इट इज पैरेलल टू द लेंथ वेक्टर देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वायर इज जीरो। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एफ जीरो होगा। लेकिन मैक्सिमम केस क्या बोलेंगे, केस टू अगर हम बोलें कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ये एफ बी बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, ये अभी हमने देखा था, मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एफ बी की वैल्यू होती है आई एल बी साइन थीटा। ये मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा हमारा क्या हो जाए +1, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और साइन थीटा का +1 होने का क्या मतलब है, साइन थीटा का +1 होने का मतलब एल और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 हो जाए। मतलब अगर हमने जो अभी एग्जाम्पल में केस लिया था, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक वायर है और ये किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये वायर है आई। अगर हम इसे ले लें एक्स एक्सिस, इसे ले लें वाई एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस में पड़ा हुआ है ये वायर ए बी। अब अगर इसमें बोला जाए कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जो एल होगा, एल वेक्टर भी इधर ही होगा हमेशा करंट के फ्लो की डायरेक्शन में, तो एल वेक्टर ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस, तो फोर्स किधर होगा पहले वो देखते हैं। लेंथ की डायरेक्शन में हमेशा हम फिंगर को कर्ल करते हैं, तो लेंथ की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच कर दिया, पहले स्ट्रेच करेंगे लेंथ की डायरेक्शन में, स्ट्रेच कर दिया। अब बी की डायरेक्शन में इसको हम क्या करेंगे कर्ल करेंगे, बी की डायरेक्शन में इसको हम कर्ल करेंगे, बी हमारा किधर है नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो कर्ल कर दिया। कर्ल करने के बाद जो थंब की डायरेक्शन है, ये थंब की डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, मतलब क्या हुआ पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस पे कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से इस पे ऐसा एफ बी लगेगा। तो इस एफ बी की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी हमारे पास आई एल बी लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है इस पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, और लेंथ वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे आएगा साइन 90। तो ये जो एफ बी है ये मैक्सिमम लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स ये लग रहा होगा वो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, और वो कितना लगेगा आई एल बी। तो जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स तो लगेगा मैक्सिमम, तो ये तो आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया। और ये किस डायरेक्शन में होगा, अगर आप वेक्टर लिखना चाहो तो वेक्टर क्या लिखोगे आई एल बी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर मिल रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर क्या सीखा हुआ है प्लस जे कैप, तो ये हो जाएगा। इसको आप ये बोल सकते हैं दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आपको ये फोर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो ये वाला केस पूछा जा सकता है आई एल बी परपेंडिकुलर वाला केस, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो परपेंडिकुलर होंगे उस केस में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब इस पर एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसी से रिलेटेड, कि हमने देखा कि अगर पैरेलल हो तो जीरो होगा, परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा, और उसकी डायरेक्शन निकालनी सीखी। तो आपके लिए दो केस ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये दिया जाए न्यूमेरिकल में कि लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कुछ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, जैसे कि क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए ये है कि आपके पास कोई एक एक्सिस है, ये एक्स वाई, आपका ये करंट है, ये वायर है ए बी, इसका लेंथ है कुछ 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये है 4 टेस्ला। आगे जाके पढ़ेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है 4 टेस्ला, जिसको टेस्ला को टी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है टेस्ला। तो ये 2 मीटर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। तो क्या वायर पे फोर्स लग रहा होगा, इसलिए बता सकते हैं फाइंड फोर्स ऑन द वायर ए बी। तो F क्या लिखेंगे, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात है तो फॉर्मूला यूज करिए, करंट भी देना होना चाहिए, करंट आपका मान लीजिए आपके पास है 3 एम्पेयर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पेयर,
तो आप लिखेंगे ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो। आई आपके पास है 3, लेंथ कितना है इसका 2, बी कितना है 4, और साइन थीटा इंटू साइन 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा साइन 30 डिग्री हाफ, ये इससे कैंसिल होगा तो 12 न्यूटन। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लगेगा 12 न्यूटन का। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपने केवल इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब आप चाहते हो कि इसका डायरेक्शन निकालें, तो डायरेक्शन आपके लेवल पे ये रहने दीजिए, क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट से ये डायरेक्शन निकालना होगा, ना कि ये लेंथ वेक्टर जैसे ये है। लेंथ वेक्टर तो ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, ये लेंथ वेक्टर है। देखते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने हमेशा बताया हुआ होगा कि ये फोर्स जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखिए कि जो वायर है ए बी, ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। डायरेक्शन की अब बात कर रहे हैं, वायर इन एक्स वाई प्लेन। तो बाय क्रॉस रूल मैंने क्या बताया आपको कि ऑलवेज जो ये फोर्स होगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये बताया गया आपको। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग लेंथ वेक्टर बी एंड बी वेक्टर। तो आप देखिए कि ये जो लेंथ वेक्टर और बी वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो ऑलवेज इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज जेड एक्सिस। वो पॉजिटिव जेड एक्सिस भी हो सकता है और नेगेटिव जेड एक्सिस भी, ऊपर भी आउटवर्ड भी हो सकता है या फिर इनवर्ड भी हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से देख लेंगे। ये हमारा लेंथ वेक्टर हो गया। बी वेक्टर किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको आप क्या करोगे, इसको बी की तरफ कल करोगे। आपका ये लेंथ वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है, करंट ए बी के लॉन्ग फ्लो कर रहा है, तो आपने लेंथ वेक्टर को, फिंगर को लेंथ वेक्टर के लॉन्ग स्ट्रेच किया, बी की डायरेक्शन में कल किया, आप देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब इस पेपर प्लेन के इनवर्ट जा रहा है। तो इनवर्ट जा रहा है, इसका मतलब कौन सी एक्सिस हो जाएगी, नेगेटिव जेड एक्सिस। वो तो हमने ऐसे भी देख लिया था क्रॉस रूल से कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी होगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एल और बी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। तो इट मे बी पॉजिटिव जेड एक्सिस, इट मे बी नेगेटिव। तो अब वो नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ रहा है। आपने लेंथ वेक्टर के लॉन्ग अपने फिंगर को स्ट्रेच किया और बी की डायरेक्शन में इसको कर्ल किया, बी की डायरेक्शन में इसको कर्ल कर दिया ये। तो थंब की डायरेक्शन हमारी इनवर्ड है, थंब की डायरेक्शन इनवर्ड बता रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं, वो होगा नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन के साथ भी पूछे जा सकते हैं। अब आप देखो कि अगर ये डायरेक्शन बी ए होता, मतलब करंट बी से ए फ्लो हो रहा होता, तो चेंज हो जाता। बी से ए फ्लो हो रहा होता तो आप फिंगर को इस तरफ स्ट्रेच करते, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन बी से ए की तरफ होती, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर है, इस तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो आप इसको ऐसे कर्ल कर रहे होते। जब आप ऐसे कर्ल कर रहे होते तो थंब आपको क्या मिल रहा होता, ऊपर। थंब जब ऊपर मिल रहा होता मतलब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाता। So in this way we can find the magnitude and direction of a current carrying wire. Now the next important thing regarding this is कुछ important एक ट्रिक देखते हैं कि अभी तो मैंने आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बताया, मे बी कोई इरेगुलर शेप का कंडक्टर हो, उसमें आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए, उसके लिए एक ट्रिक है, फॉर irregular shape wire placed in a uniform magnetic field and perpendicular, ये भी ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू वायर है। इस केस के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं आप। वो ट्रिक आपके पास ये होगा कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये आपका इरेगुलर शेप का एक वायर है, ये ए बी, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्रॉस का मतलब बताया हुआ है ऑलवेज इनवर्ड, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब इसमें हम कैसे निकालें फोर्स। तो इसका ट्रिक ये है कि फॉर फाइंडिंग
force, first draw the displacement vector. First draw the displacement vector. आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, करंट ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है, तो जैसे आप मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में करते थे, कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ इरेगुलर शेप में जा रहा है, ये डिस्टेंस हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी की तरफ वाला वेक्टर। तो आपने ये किया, ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इफेक्टिव लेंथ विच विल गिव यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आप ड्रॉ करोगे, विच gives the effective length vector, तो ये एक आपको इफेक्टिव लेंथ वेक्टर दे देगा। तो जब ये एक इफेक्टिव लेंथ वेक्टर होगा, तो इस पूरे वायर पे, इरेगुलर शेप पे जो फोर्स लगेगा वो वही होगा जो केवल ए से बी वाले वायर पे होगा, ये ध्यान रखिए। तो अब आप इजिली लिख सकते हैं, इसका आपको लेंथ एल ए बी मान लें, वो हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है बी, और तो करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे होगी ए से बी। इसके लिए फोर्स हमने अभी निकाला हुआ है, तो फोर्स इस पूरे वायर पे क्या हो जाएगा, वो वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले लेंथ के वायर के बराबर होगा, वो होगा आई एल ए बी इंटू बी साइन 90, क्योंकि ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आएगा आई एल ए बी। ये हमें पूरे इस इरेगुलर शेप की वायर की लेंथ की ज़रूरत नहीं है, इसके डिस्प्लेसमेंट वाले लेंथ की ज़रूरत है, आई एल ए बी एफ हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेमी सर्कुलर कंडक्टर है। इस सेमी सर्कुलर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, और ये इसका रेडियस दिया हुआ है आर, ओके, और ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। तो अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर हमें देखना है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने क्या बताया था, इस पूरे सेमी सर्कुलर कंडक्टर जो ए से बी है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो वही लगेगा जो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से जो लेंथ मिलेगा उस पर जो फोर्स लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या होगा इसका, ए से ये करंट किधर जा रहा है, ए से बी की तरफ, तो आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये ट्रिक बताई थी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ये। तो अब आपका लेंथ कितना हो गया, एल ए बी कितना हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r, मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा 2r। और फोर्स कितना है, फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई दिया हुआ है, एल ए बी की जगह पे होगा 2r इंटू बी, और साइन क्या होगा 90, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे है और ये हमारा वायर एक्स वाई प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। तो फोर्स कितना लग जाएगा, आई बी 2IB इंटू आर, ये फोर्स लग जाएगा। अगर आपसे इसकी डायरेक्शन पूछ ली जाए, तो हो सकता है आपसे इस डायरेक्शन भी पूछा जाए, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमारा जो रिंग रखा हुआ है, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग, वो जो रखा हुआ है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो आपने जो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर बनाया वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एल ए बी हमारा किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या बताया गया है आपको, अगर लेंथ वेक्टर पता है तो आप लेंथ वेक्टर के अलोंग अपने फिंगर को स्ट्रेच करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। तो लेंथ वेक्टर को आपने स्ट्रेच किया और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे कर्ल किया। लेंथ वेक्टर को स्ट्रेच किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको आपने क्या किया, कर्ल किया। तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपके पास ये लेंथ वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कर्ल किया इसको नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, इस तरफ नीचे ले जा रहे हैं, तो फोर्स थंब की डायरेक्शन विल गिव यू द मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पूरे रिंग पे नेट फोर्स जो लगेगा, इस पूरे आर्क सेमी सर्कुलर रिंग पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के लॉन्ग। एफ बी आपका लगेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। इस तरीके से आप इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अगर मान लीजिए ये लूप क्लोज हो जाए,
ये लूप आपका क्या हो जाए, क्लोज लूप हो जाए। तो अगर किसी क्लोज लूप को, पूरा ये क्लोज लूप है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने रख दिया हुआ है, इस क्लोज लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया हुआ है, और ये प्लेन हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो किसी एक्स वाई प्लेन में हमने इस करंट कैरिंग लूप को रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ये करंट फ्लो हो रहा है आई। तो अगर हमने इसको रख दिया है तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर तो आपने यहाँ से यहाँ पर था तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से बी कर दिया। अब एक सर्कल है, अगर आप इसे ए बोलते हो और इसे आप बी बोलते हो, मतलब ये पूरा सर्कल है, तो यहाँ पे तो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर से यहीं पर आ रहे हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक पूरे सर्कल में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। यहां आप बोल सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ वेक्टर इज जीरो। इफेक्टिव लेंथ वेक्टर जो यहां से यहां के लिए आपको एल ए बी मिल गया था, जो 2r था, अब वो जीरो हो चुका है। तो जब इफेक्टिव लेंथ वेक्टर जीरो है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किसी क्लोज लूप में जीरो होगा। एज ए रूल भी याद रख सकते हैं, नॉट फॉर दिस केस ओनली, फॉर एनी क्लोज लूप, आप इसे नोट करके लिख लीजिए, फॉर एनी क्लोज लूप placed in a uniform magnetic field, नेट फोर्स इज जीरो। इस पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, चाहे ये सर्कल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल है। इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग जो लेंथ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो हमारा क्या हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि कोई भी एक क्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। बट सेमी सर्कल के लिए जीरो नहीं होगा। तो हमने इस सेक्शन में ये भी सीखा कि कैसे इरेगुलर शेप के लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट इज आवर एल ए बी, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर। और उस एल ए बी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हमें एंगल पता है तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स आई एल ए बी साइन 90। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फोर्स की सेक्शन में देखा। तो इसे आप कंप्लीट करो, नेक्स्ट सेक्शन में इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।